मार्केट व्यू कुछ इस तरह से है जी। 31 पॉइंट आज मार्केट ने माइनस किए। 39,848 पे आज की क्लोजिंग है। शुरू में मार्केट ने एक अपसाइड की मूव ली और 40,000 से ऊपर का एक हाई लगाया। लेकिन बाद में फिर सेलिंग प्रेशर और फिर सेनेट में होने वाले खताबात और उसमें जो आईएमएफ की डील है और डिले होने के कुछ सेंटेंस सुनने में आए, मार्केट में फिर सेलिंग प्रेशर देखने में आया। तो अगर आपको याद हो, मेरी कुछ दिन पहले की वीडियोस में मैंने कहा था कि आईएमएफ दिल्ली दूरस्थ, मैंने हेडलाइन वो थंबनेल भी रखा था। इनका इरादा ही नहीं है ये आईएमएफ से नेगोशिएट करके डील फाइनल करने का। असल इनका टारगेट है मुल्क में इमरजेंसी लगाएं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं जब प्रेसिडेंट साहब चले जाएं, और उसके बाद ये 2 साल तक इस असेंबली को एक्सटेंशन दे। और अगर ये आईएमएफ के पैकेज में चले जाते हैं, प्रोग्राम फाइनलाइज कर लेते हैं, तो फिर इनके पास से ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाएगी। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं। अगर तो पंजाब में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑल आउट जाके करवा देती है, तो फिर तो सिचुएशन बदल सकती है। और अगर नहीं होते तो फिर आने वाला प्लान बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं जो है वो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये आईएमएफ का पैकेज खुद ही नहीं लेना चाह रहे, खुद डिले कर रहे हैं। जितने मुश्किल फैसले इन्होंने करने थे कर लिए, उसके बावजूद जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, अंदर से ही बैठे हुए इनके जो है वो उनको मतलब मुख्तलिफ सजेशन दे देते हैं और बड़े तरीके हैं इनके पास इस चीज को डिले करने के। बहरहाल मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट अपने बिल्कुल आखिरी सांसों यानी बिल्कुल अपने इंतहाई सपोर्ट लेवल के बिल्कुल नीचे नीचे जो है वो ट्रेवल कर रही है। यहाँ से मार्केट जो है वो स्लिप होके तो डबल बॉटम की तरफ भी जा सकती है, अगर कोई इनकी मर्जी का फैसला नहीं आता। और अगर इनकी मर्जी का सब कुछ हो जाता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी ले सकती है अपसाइड पे। बात करते हैं आज की बाइंग सेलिंग डाटा की। तो वो आज की बाइंग सेलिंग शीट आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पे एसईएस पे तो नहीं अभी तक अपलोड हुआ। किस इंस्टीट्यूशन ने क्या बाय किया। यहाँ बात आप देखें जरा, सबसे पहले जी इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स को अगर आप देखें तो उन्होंने आज सेलिंग की है 0.09 मिलियन डॉलर्स की, यानी हल्की सी सेलिंग है उनकी। उसके बाद आगे आ जाए तो कंपनीज हैं। कंपनीज ने आज बाइंग की है जनाब 4.07 मिलियन डॉलर्स की। उसके बाद आगे आ जाए तो बैंक्स हैं। बैंक्स ने आज सेलिंग की है 0.22 मिलियन डॉलर्स की। उसके बाद एनबीएफसी न्यूट्रल। म्यूचुअल फंड्स जो है इन्होंने आज सेलिंग की है 0.23 मिलियन डॉलर्स की। और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बाइंग की है 0.43 मिलियन डॉलर्स की। ब्रोकर्स जो है उनकी हल्की सी सेलिंग है 0.05 मिलियन डॉलर्स। और जो सेलिंग की है आज सबसे ज्यादा वो की है इंश्योरेंस कंपनी ने 3.28 मिलियन डॉलर्स। जबकि अगर आप फीपी की बात करें, आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है, तो उसने शुरू में इंडिविजुअल से पहले आप देखें कि 0.65 मिलियन डॉलर्स की उसने भी सेलिंग की है। ये तो उनकी नेट बाइंग सेलिंग है। अब जरा देखते हैं कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई। तो आप अगर देखें कंपनीज में, तो कंपनीज में फर्टिलाइजर जो है वो 4.76 मिलियन डॉलर्स की बाइंग में है। तो ये मैं आपको पहले भी कह रहा था कि कुछ फर्टिलाइजर कंपनियां जो है उनमें बायबैक हो रहा है, तो ज्यादातर माल वहां अकोमोलेट किया जा रहा है, अपनी कंपनियों का माल बाय बैक किया जा रहा है। और अगर आप इसी तरह इसी की सेलिंग देखें तो इंश्योरेंस ने भी फर्टिलाइजर ही आज सेल किया है। तो एंड पे 3.51 मिलियन डॉलर का इंश्योरेंस ने फर्टिलाइजर सेल किया है, कुछ फंड्स ने फर्टिलाइजर सेल किया है, कुछ जो है वो फीपी ने फर्टिलाइजर सेल किया है। तो ये सारा मिल मिला के 4.76 मिलियन डॉलर्स की जो बाइंग आई है कंपनीज में फर्टिलाइजर में, ये सबसे ज्यादा जो आज माल है वो वहां पे एक्मुलेट हुआ है फर्टिलाइजर की सूरत में। बाकी जो है वो नॉमिनल सी बाइंग सेलिंग है, थोड़ा सा थोड़ा काम किया गया है, वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं है। तो मार्केट जो है वो अभी किसी भी फैसले की मुंतजिर है। आए आप देखेंगे कि अगर 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन अनाउंस करता है तो फिर मार्केट रिएक्ट करेगी। और अगर जिस ग्रुप को मार्केट आजकल सपोर्ट कर रही है उनकी मर्जी का कोई फैसला, तो फिर मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी। तो ये अब काफी चीजें जो हैं वो अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं।
तो मार्केट जो है वो भी पोलिटिसाइज है इस वक्त। ये मैं आपको अपने बाकी जो पॉलिटिकल वीलॉग्स हैं मैं उनमें बताया करूंगा इसी चैनल पे। तो कुछ ना कुछ अनफोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में इन चीजों का और मार्केट का चूली दामन का साथ है। तो लोगों को सिर्फ बाइंग सेलिंग के अलावा चीजों के बारे में अवेयरनेस भी जरूरी है। देखते हैं दोबारा मार्केट को जी। अब यहाँ पे आप मार्केट में देखें तो आपको मार्केट चूंकि सपोर्ट लेवल पे है, और यहाँ पे जो है वो मार्केट एक अपसाइड की रैली भी ले सकती है, इन दैट सेंस कि अगर गवर्नमेंट की मर्जी का फैसला है तो उस सूरत में एक तो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि स्टेट बैंक की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है उसमें बैंकिंग सेक्टर को आपने देखना है। दूसरा, आपने सीमेंट सेक्टर जो है वो कंपनीज ने इंडिविजुअल ने कुछ अकोमोडेट किया हुआ है, तो सीमेंट सेक्टर को भी आपने देखना है। उसमें हम देखते हैं आज कुछ स्क्रिप्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं। सीमेंट सेक्टर में एक छोटा सा क्रिप्ट फ्लाइंग जो है वो पिछले दिनों उसने मूव दी, उसके बाद करेक्टिव मूव में दाखिल हो गया। तो इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 5 रुपये 60 पैसे के करीब बनता है। तो 5 रुपये 60 पैसे, 5 रुपये 50 पैसे के दरमियान आए तो वहां पे इसकी बाइंग बनती है। तो वहां पे लेकर इसको 5 रुपये 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। और अगर कोई गुड न्यूज आती है तो फिर ये अपसाइड की मूव भी बना सकता है। नेक्स्ट है जी फैसल बैंक। ये 21 रुपये 74 पैसे यानी 21.74 रुपीज पे आज क्लोज हुआ है। तो इसका जो डबल बॉटम है यही साइडवेज में चल रहा है। तो ये 21.5 या इस करंट प्राइस पे भी आपको मिलता है तो इसको कुमुलेट किया जा सकता है। तो 1 रुपया डिविडेंड दे के ये एक्सो है, तो ये वापस 23.5 24 की एक मूव बना सकता है। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो इम्पैक्ट है इस पे अगर ये आएगा तो यहाँ से ये आपको एक ऊपर की मूव दिखा सकता है। तो ये आपने जो है वो इसको देखना है कि सपोर्ट लेवल है इसका 20 25 पैसे ऊपर नीचे जोन है, वहां पे आप इसको अकोमोलेट करेंगे। तो जैसे ही ये 22 रुपए को क्रॉस करेगा 22.5 तक जाएगा तो फिर अगली मूव इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये था मार्केट का व्यू, और आपके स्क्रिप्ट मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।